देखो बच्चे 11th क्लास की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस सीरीज का। मैं आपको पैराबोला पढ़ाता हूँ इसमें। आपके पास पैराबोला क्या होगा आपके पास इसमें, तो देखिए आपके पास पैराबोला जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परवल है। आपके पास इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की। पैराबोला आपके पास होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, डेफिनेशन आपके पास क्या होगी इसकी पैराबोला की। तो आपके पास डेफिनेशन ये है कि आपके पास मैं डायग्राम ही बना देता हूं। आपके पास सपोज ये आपके पास x और ये आपके पास y, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, और ये जो शेप होती है आपके पास ये होती है जो पैराबोला, ठीक है। और ये आपके पास होती है डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स। सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं नियता, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास बच्चों वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष वर्टेक्स। आपके पास पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। डेफिनेशन क्या होगी आपके पास कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट मैंने ले लिया x, y। आपके पास उस पॉइंट की किसी कोई फिक्स पॉइंट है, आपके पास कोई फिक्स पॉइंट रहा, और कोई आपके पास क्या है, कोई फिक्स लाइन है। मैं आपको अलग डायग्राम बना दूं कि आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है x, y। उस पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे पॉइंट P को दे दिया मैंने P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है xy। उस पॉइंट P की किसी फिक्स पॉइंट Q ले लिया आपने, कोई फिक्स पॉइंट है उससे डिस्टेंस, और उस पॉइंट की कोई फिक्स लाइन है आपके पास, ये लाइन है, उससे डिस्टेंस, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली m या n। तो आपके पास क्या है, तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, जिसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, क्या PQ, और इस पॉइंट की जो लाइन आपके पास, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN का रेशो आपके पास क्या हो, इक्वल हो। और अगर रेशो इक्वल होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस रेशो को क्या बोलते हैं आप, एक्सेंट्रिसिटी। इस रेशो को क्या बोलते हैं आप, एक्सेंट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। तो आपके पास कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से आपके पास जो डिस्टेंस होगी वो, और उस पॉइंट की किसी फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो, उनका रेशो आपके पास क्या हो, इक्वल हो। अगर रेशो इक्वल होगा तो आपके पास रेशो इक्वल होगा तो 1 आएगा, और इस रेशो को क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। तो उसी जो उसका लोकस होगा उसको आप क्या बोलोगे, पैराबोला। तो इसकी डेफिनेशन में कैसे लिखूं इसको, देखो आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट P, और पॉइंट P आपने क्या माना है, XY। लोकस ऑफ पॉइंट P विच इज, या मैं ऐसे लिख दूं, whose distance from fixed point Q and fixed line। देखो क्या लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन, लोकस ऑफ पॉइंट P whose distance from fixed point and fixed line is equal is called the parabola। मीन कि आपके पास क्या है, उस बिंदु का बिंदुपथ, लोकस मतलब हिंदी में बोलते हैं बिंदुपथ, उस बिंदु P का बिंदुपथ जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते होगा, पैराबोला। तो इस पॉइंट P का जो लोकस होगा उसकी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो आपका डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, उसके लोकस को आप क्या बोल दोगे, पैराबोला। लोकस मतलब जो शेप बनेगी। तो आपके पास क्या है, नोट डाल के यहां पर आप लिख सकते हैं, हेयर फिक्स पॉइंट जिससे आप डिस्टेंस ले रहे हैं, हेयर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ पैराबोला। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस या फोकाई। दूसरा आपके पास हेयर फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला।
तो आपके पास देखो मैंने कोई पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P, ये मैंने इसका फोकस लिया कोई फिक्स पॉइंट, उससे इसकी डिस्टेंस पॉइंट P की और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, इस लाइन से, फिक्स लाइन से। तो इस पॉइंट P का जो आपके पास क्या होगा बच्चों, लोकस होगा, जो शेप होगी वो आपके पास क्या होगी, अगर इक्वल होगी, ये जो आपके पास से डिस्टेंस इक्वल होगी, तो इस पॉइंट की जो शेप होगी आपके पास, या बोल दें हम इसको, लोकस जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। तो यहां पर डेफिनेशन यही है, लोकस ऑफ पॉइंट P whose distance from fixed point Q and fixed line is equal is called the parabola। यहां पर जो फिक्स पॉइंट होता है उसको तो क्या बोलते हैं, फोकस, और जो फिक्स लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए अब आपके पास, तो इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं आपके पास कि आपको क्या करेगा, वो पॉइंट दे देगा, फोकस दे देगा, डायरेक्ट्रिक्स दे देगा और वो कहेगा इक्वेशन निकालिए पैराबोला की। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट की जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल कर दोगे, वो इक्वल डिस्टेंस ही आपके पास, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास पैराबोला की कुछ डेफिनेशन है। अब देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी पैराबोला की, उसको सीखते हैं हम। आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो आप क्या देखो, फर्स्ट फॉर्म होती है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये होती है आपके पास। अब इसका आपके पास जो शेप है वो क्या होगी, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं इसमें। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म है। चार तरह के पैराबोला होते हैं, जिनमें से एक y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। सेकंड होती है आपके पास, सेकंड होते हैं आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x। थर्ड होती है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। और फोर्थ होती है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो आपके पास ये चार इक्वेशन होती हैं पैराबोला की। अब इनके ग्राफ क्या क्या होते हैं, फिर मैं इनके फॉर्मूले भी लिखूंगा। तो आप सिंपल सी ट्रिक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो x और y में आप चेक कीजिए किसमें सिंगल पावर है। तो आपने देखा यहां पर x में सिंगल पावर है, तो फर्स्ट तो इसमें ग्राफ क्या होगा, तो आपके पास छोटा सा ग्राफ बना देता हूं मैं आप लोगों को। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। सिंगल पावर किस में, x में, तो x की साइड ओपन कर दो, शेप आपके पास ये होती है पैराबोला की, ये। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ ये हो गया। मैं इसमें अगर आपको ग्राफ बनाना सिखाऊं, तो ये y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। तो सिंगल पावर किस में, x में है, बट नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव की साइड ओपन कर दो। नेगेटिव एक्सिस कहां होती है, इस साइड होती है, तो इसकी साइड ओपन कर दो। ये पैराबोला हो गया इसका। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। सिंगल पावर किस में आपके पास, y में, पॉजिटिव y में, तो y की साइड ओपन कर दो। ये आपके ये हो गया। फोर्थ आपके पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो नेगेटिव y में आपके पास है, तो नेगेटिव y की साइड ओपन कर दीजिए। जिसमें सिंगल पावर आप चेक कर लीजिए, उस साइड ओपन कर दो आप, तो ये पैराबोला हो गए शेप। तो ग्राफ सबके आपके पास आ गए, जिसमें भी सिंगल पावर है उस साइड ओपन कीजिए। अब बच्चों आपके पास ये एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स क्या होंगे, 0 0, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, 0 0, इसके वर्टेक्स कहां होंगे, 0 0। जो दोनों एक्सिस को कट करता है, जहां पर तीन एक्सिस कट करते हैं, ऐसे आपके पास ये पॉइंट है 0 0, तो सभी में आपका वर्टेक्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्टेक्स, वो आपके पास क्या होंगे, 0 0। इसमें भी वर्टेक्स क्या होंगे, 0 0। इसमें भी वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स 0 0। और इसमें भी वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स 0 0। ये वर्टेक्स होंगे आपके पास। वर्टेक्स के बाद अब देखिए आपके पास फोकस। फोकस क्या होता है आपके पास, इसमें फोकस आपके पास बच्चों देखो, इस साइड ओपन है तो इस साइड ही होता है फोकस। इसमें इस साइड होगा, इसमें इस साइड होगा, इसमें इस साइड होगा फोकस, इसमें इस साइड होगा फोकस। अब क्या क्या होंगे, आपको सबको पता है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका जो फोकस है ये x एक्सिस पर है, ठीक है, x एक्सिस पर है, उसकी एक्सिस क्या होगी, x अक्ष। तो x एक्सिस पर है फोकस, तो फोकस का फॉर्मूला इस पर होता है आपके पास, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो a, 0, ठीक है। यहां पर आपके पास अगर होगा तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, बट नेगेटिव में आ गया तो माइनस का a, 0, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। अब देखिए
इसका फोकस क्या होगा आपके पास, ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और यहां पर आपके पास वाई पॉजिटिव होगा तो 0,a। इस पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये नेगेटिव है तो 0,a। तो ये आपके पास क्या हो गए, इसके फोकस हो गए। तो इसमें तो फोकस लिखोगे आप a,0, ठीक है, a की वैल्यू आप निकाल लोगे। फोकस इसमें क्या होंगे आपके पास, माइनस का a,0। इसमें फोकस क्या होंगे आपके पास, इसमें आपके पास हो जाएंगे बच्चों 0,a, और इसमें फोकस आपके पास हो जाएगा 0,-a। a की वैल्यू आप निकाल लोगे या गिवन होगी आपको। अब देखिए आपके पास फोकस हो गया। अब इसमें निकालते हैं आपके पास जो लेटस रेक्टम है उसका इक्वेशन क्या होगा, और लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ क्या होगी। तो लेटस रेक्टम होता क्या है, वो कोड जो कि आपके पास क्या हो, फोकस से पास हो, वो कोड जो कि क्या हो, फोकस से पास हो, उसे आप क्या बोल दोगे, लेटस रेक्टम। अब कोड क्या होती है, जो पैराबोला है, पैराबोला के दो पॉइंटों को आप मिला दीजिए, मिलाने पर आपके पास जो लाइन बनेगी उसको क्या बोल दोगे, कोड। और वो कोड जो कि आपके पास क्या हो, वो कोड जिससे किससे पास हो, फोकस से पास हो, उसको क्या बोलोगे, लेटस रेक्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब। तो ये आपके पास इसमें अगर होगी तो ये हो जाएगी, इसमें होगी बच्चों ये हो जाएगी, और इसमें होगी तो आपके पास ये हो जाएगी। इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या होगी, तो इसका आपके पास फॉर्मूला अगर लिखें, इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, तो मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो होती है बच्चों 4a। इसमें भी क्या होती है 4a, सभी में 4a होती है, 4a। इसमें क्या होता है आपके पास 4a। ये हो गया आपके पास। इसका इक्वेशन देखें आप, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो आप देख लीजिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a। आपके पास इसकी इक्वेशन देखिए क्या होगा, इक्वेशन x इज इक्वल्स टू माइनस a। देख लीजिए आप, यहां पे देखो कौन है, y इज इक्वल्स टू a, तो y इज इक्वल्स टू a। यहां पर क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस a। ये आपके पास क्या होगा, लेटस रेक्टम आपके पास है, उसका इक्वेशन हो गया। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो आपके पास हमेशा क्या होती है, 4a होती है। फोकस आपके पास क्या होता है, a,0। आप चेक कर लेना कौन सा पैराबोला है, पैराबोला के वर्टेक्स सभी में क्या होंगे, 0 0 होंगे। और पैराबोला की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर माइनस 4ay। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कुछ कराता हूं। देखो बच्चों ये क्वेश्चंस है आपके पास, फाइंड द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये कुछ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। फर्स्ट देखिए आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए कंपेयरिंग अबव इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आपके पास क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x होता है। y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर गिवन है, x की जगह x गिवन है, तो 4a की जगह क्या गिवन है बच्चों आपके पास 12। तो आपके पास a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 12/4 इज इक्वल्स टू 3। तो a आपके पास ये आ गया, a आ गया। तो आपके पास फोकस क्या होती है आपके पास, इसका डायग्राम में आप बनाना चाहें तो सिंगल पावर किसमें x में, तो ये हो गया जाएगा। तो फोकस क्या होती है बच्चों इसमें a,0। तो आपके पास फोकस, तो आपके पास क्या आ गया, फोकस इज इक्वल्स टू a,0। तो आपके पास क्या आ गया 3,0। एक्सिस क्या होगी, ये जो आपके पास एक्सिस है जो आपके पास पैराबोला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है सिमेट्रिकली, तो आपके पास ये कौन सी एक्सिस है, x, और x का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या होते हैं आपके पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या होती है, ये जो आपके पास होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो वो आपके पास होती है x इज इक्वल्स टू, यहां पर आ गया आपके पास वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू -a। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू, और a कितना है बच्चों आपके पास -3। तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सेकंड देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y, ठीक है। तो आपके पास देखो इसको कंपेयर कर लीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से, तो 4a किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो a कितना आ गया बच्चा आपके पास 6/4, ये आपके पास आ गया 3/2। तो a की वैल्यू आ गई। तो इसका आपके पास जो डायग्राम है वो क्या बनेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, सिंगल पावर किसमें, y में, y के साइड ओपन कर दीजिए।
तो आपके पास ये वर्टेक्स तो 0 0 हो गए। एक्सेस क्या होगा आपके पास, वाई एक्सेस होगी, और वाई एक्सेस का आपके पास एक्सेस, वाई एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सेस हो गया आपके पास। अब देखिए आपके पास इसके जो फोकस है वो क्या होंगे आपके पास, वाई एक्सेस पर होंगे। वाई एक्सेस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 कॉमा ए, तो आपके पास क्या होगा, फोकस होगा 0 कॉमा ए। तो आपके पास 0 और ए की वैल्यू क्या है बच्चों का, 3/2। ये 3/2 हो गया आपके पास। ठीक है, फोकस आपके पास आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपके पास, इसके अपोजिट ही होती है, तो ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपके पास वाई एक्सिस पर आएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायग्राम बना लेना, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, यहां पर नेगेटिव है ना, नीचे के साइड नेगेटिव आता है, तो वाई इज इक्वल्स टू -a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -3/2। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई आपके पास। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या होती है आपके पास, 4a होती है। तो 4 और a की वैल्यू क्या है बच्चों के पास, 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 6 आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको रब करता हूं। देखो थर्ड देखिए आपके पास क्या होगा, जो थर्ड होगा आपके पास, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8x। तो आप कंपेयर कर लीजिए आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax से। तो आपके पास 4a की जगह आपके पास क्या गिवन है, 8, तो a की जगह आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसका ग्राफ बच्चों क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x का ग्राफ क्या बनता है, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस नेगेटिव में है आपके पास, तो ये बनेगा। ठीक है, तो इसकी फोकस क्या होगी आपके पास, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0, तो माइनस का a, 0। एक्सेस क्या होगी आपके पास बच्चों, x, और x का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। तो एक्सेस आपके पास आ गई यहां पर y इज इक्वल्स टू 0। फोकस आपके पास क्या हो जाएगा, फोकस डायग्राम बना लेना, माइनस का a, 0, माइनस का a, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2, 0। फिर आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो आपके पास क्या होगी, इसके पीछे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आपके पास कहां कट करेगी, वो एक्स पर कट करेगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 आपके पास आ गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है बच्चों, 4a। ए की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस का ए की वैल्यू 2 है, तो आपके पास क्या आ गई, 8। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपके पास देखो, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 16y। फोर्थ आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 16y। कंपेयर कर लो इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay से। तो 4a की जगह क्या गिवन आपको, 16, तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 4 आ गई। इसका ग्राफ बना दीजिए आप। ग्राफ बच्चों क्या होगा इसका, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ये, तो आपके पास ये वैल्यू ये, तो आपके पास इसकी फोकस क्या होगी, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, नेगेटिव y में है, तो माइनस का a। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगी, लेटस रेक्टम का इक्वेशन होगा जिसकी लेंथ क्या होती है, 4a। तो एक्सिस क्या हो गई बच्चों, y एक्सिस हो गई इसकी। तो एक्सिस तो क्या हो गई, y एक्सिस, और y एक्सिस आपके पास क्या है, y एक्सिस, और इसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0। आपके पास फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा 0, -a। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0, 4। फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन आपके पास y पर कट करेगा, तो y जी कॉस्ट आपके पास क्या होता है, a। तो y जी कॉस्ट टू a आपके पास जो होगा यहां पर कट करेगा, और y पॉजिटिव है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y जी कॉस्ट टू b। ये y जी कॉस्ट टू b, b की जगह बच्चों क्या लेना है, y जी कॉस्ट टू a। तो y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आपके पास क्या हो जाएगी, 4a। तो आपके पास 4 और a की वैल्यू 4, तो आपके पास क्या आ गई, 16। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं, आपके पास 5th और 6th। तो इस तरह से आपके पास पैराबोला के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और पैराबोला के कंसेप्ट हैं वो अपलोड कर दूंगा, और प्लस आपके पास इलिप्स की वीडियो भी कल आपको अपलोड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।